दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं हुआ ना हो सकता जिसका बेटा मर जाए और उसको दुख ना हो। दुख राजा हरिश्चंद्र को भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि इकलौता पुत्र जिसको कभी धूल मिट्टी भी ना लगने दी थी, आज सत्य के कारण, अपने धर्म के कारण आज वो बेटा उसकी, क्योंकि लाश लेकर के खुद उसकी पत्नी शमशानों के अंदर आई है और हरिश्चंद्र वहां पर पहरा दे रहे हैं। दुख हुआ बेटे को देख करके, लेकिन ये कह दिया अपने कलेजे को पक्का करके, कैड़ा करके कि इसको यहां से ले जा, मेरे लिए 1.25 रुपया और मुर्दे का कफन दे सकती है तो यहां पे दाह संस्कार करने दूंगा, वरना अगर यहां पे तुम दाह संस्कार करती हो मेरे होते हो तो मेरे धर्म के खिलाफ होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने धर्म को नहीं गिरने दूंगा। तो तारावती ने अपने गले की कंठी सर का चीर उतार करके दे दिया कि ये लीजिए, 1.25 रुपया में तो ये गले की कंठी है और कफन के बदले, कफन तो मेरे बेटे पर नहीं है लेकिन मैं इस चीर को दे रही हूं, इसको ले जाकर के आप अपने मालिक को दे दो, अपना कार्य इसमें पूरा कर लो। तो वो हरिया कहता है कि ठीक है, मैं पहले जाकर के एक बार अपने मालिक को दिखा करके आता हूं, पूछता हूं, अगर उन्होंने इस कंठी और चीर को स्वीकार कर लिया कर के बदले में, तो तुम अपने बेटे का यहां पर दाह संस्कार कर लेना, वरना मैं यहां पे दाह संस्कार करने की अनुमति नहीं दे सकता। साथियों, धीमे धीमे सहमे सहमे से कदमों से, दिल में दर्द आंखों में आंसू भरे हुए राजा हरिश्चंद्र जो हुआ करते थे, आज हरिया बने हुए हैं, अपने मालिक के पास में कंठी और चीर लेकर के पहुंचे हैं। और हरिया की इस हालत को देख करके वो कालिया भंगी पूछने लगता है, क्या बात होती है? सुनेंगे रागनी भाई सुरेंद्र भाटी और नीरज भाटी, इन दोनों कलाकारों के बीच में एक बार जोरदार ताली दोनों के लिए हो जानी चाहिए। आइए कैसे बोला। होली का ही वो समय था और होली ही अब आने वाली है, बिल्कुल वक्त की बात अलग ही है। आइए सजनों, अपने मालिक के सामने जा रहा है सहमे सहमे कदमों से, पैर आगे रखता है तो माने पीछे कदम पीछे खींचते जा रहे हैं, चेहरे पर जर्दी छाई हुई है, आंखों से अविरल अश्रु धारा आने को है, लेकिन पी गया वो हरिश्चंद्र। सजनों, किस प्रकार अपनी व्यथा कहता है, मालिक के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अरे हरिया, कहिए महाराज। रोजाना तो तेरे चेहरे पर इतनी उदासी कभी देखने को नहीं मिला करती थी, लेकिन आज तेरा चेहरा फीका है, तेरे होंठ सूखे हुए हैं और तेरे चेहरे से ये नहीं लगता कि तू खुश है, तू आज बहुत परेशान है। के समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। आज ऐसा समय में देख के आयो महाराज कि मैं कह नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता जो मुझ पे गुजरी है। ऐसे किन हालातों का तूने सामना किया है जिनके तू बयान नहीं कर सकता, जिनको तू बता नहीं सकता। के वो प्यासे थे, समंदर सामने था, खड़े थे छुप के, एक डर सामने था, जला देता मैं दुश्मन की तमाम बस्तियां, मगर मेरे एक दोस्त का घर सामने था। कि मुझे दीवाना समझते हैं तेरे शहर के लोग, ना जाने क्यों मेरे दामन से उलझते हैं तेरे शहर के लोग। क्या बात है भाई? ओ मैं बीता हुआ वक्त हूँ, वापिस नहीं आने वाला, फिर क्यों मेरी राह तकते हैं तेरे शहर के लोग। के फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर ये है, पुराना सा चीर मेरी नारी का। महाराज, ये मेरा समय है, ये जो चीर आप इज्जत को ढकने वाला देख रहे हो, ये स्वयं मेरी नारी का है। हरिया, हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी व्यथा आज आपको बताता हूं कि मैं हरिया नहीं क्या हूं। साथियों, व्यथा बताता है राजा हरिश्चंद्र अपनी कि मैं चीज क्या हूं, और तेरे यहां पर नौकरी कर रहा हूं तो उसकी वजह क्या है? एक एक बोल सुनने लायक लिखा। क्या कहा? फूटी तकदीर मेरी भाई, बंधे नहीं धीर ये है, पुराना सचीर मेरी नारी का।
सचीर मेरी नार का। हाय रे मालिक हाल क्या सुनाऊं अपनी मुकद्दर की हार का। टूटी तकदीर मेरी बंधे नहीं धीर, ये है पुराना सचीर मेरी नार का। अरे अवधपुरी में कदे राज में करे था। अवधपुरी में कदे राज में करे था। ऑर्डर चले था सर पे ताज में धरे था। ऑर्डर चले था सर पे ताज में धरे था। साधु था प्रवीण मने वचन भरे तीन, मालिक बिगड़ गया सीन दरबार का। हाल क्या सुनाऊं अपने मुकद्दर की हार का। टूटी तकदीर मेरी बंधे नहीं धीर, ये है पुराना सचीर मेरी नार का। दरबार में साधु आए, साधुओं ने मुझसे वचन भराए। मैंने से हर्ष वचन भर दिए महाराज, कोई कमी नहीं, क्योंकि साधुओं को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन उससे आगे की व्यथा यह रही कि मुझसे राजपाट दान में मांग लिया गया। मैंने सहर्ष दे दिया, बदले में मुझसे 60 भार सोना और मांगा गया कर्ज के रूप में, जिसके कारण मैंने अपनी पत्नी और अपने बेटे को काशी नगरी में बेचा। आगे सुनिए महाराज। साथियों, यह भारतवर्ष की परंपरा रही है, अगर 3 वचन भर लिए तो 3 वचन भर करके इंसान अपने वचनों से फिरता नहीं था। आज समय और है, वो समय और था। वचनों में सारे राजपाट को राजा हरिश्चंद्र ने एक क्षण भर में, साथियों, पलक झपकते ही एकदम से ठोकर मार दी। समय और वक्त साथियों सदा एक सार नहीं हुआ करता। क्या कहा अगली कली में, क्या बताया, सुनिए बात। अरे अयोध्या से साधु हमें काशी में लाया। अयोध्या से साधु हमें काशी में लाया। तीनों प्राणी बिक गए, कर्जा न्यूमन ने चुकाया। तीनों प्राणी बिक गए, कर्जा न्यूमन ने चुकाया। तारा और रोहतास रह रे रामलाल के पास मैं हूँ, हरिचंद तेरा दास घर बार का। है तीनों अलग अलग हो गए, देखो खेल कार तार का। टूटी तकदीर मेरी बंधे नहीं धीर, ये है पुराना सचीर मेरी नार का। अरे काले सांझ बेटा मेरा विसियर ने खाया। ईश्वर ने देख मेरा वंश भी मिटाया। काले सांझ बेटा मेरा विसियर ने खाया। ईश्वर ने देख मेरा वंश भी मिटाया। ईश्वर ने देख मेरा वंश भी मिटाया। रानी लेके लाश रोती आई मेरे पास, दुखिया भोग रही त्रास सुत के प्यार का।
हाय रे मने मांगा था महसूल दे दे काम ना उधार का। टूटी तकदीर मेरी बंधे नहीं धीर, ये है पुराना सा चीर तेरी नार का। काले हाल क्या सुनाऊं अपनी मुकद्दर की हार का। टूटी तकदीर मेरी बंधे नहीं धीर, ये है पुराना सा चीर मेरी नार का। हमारे आदरणीय अमित पहलवान जी 501 रुपए से सम्मान और कह रहे भैया तुरंत ही बोल दो और बाद में बोलूं। और भाई हमारे बाबूजी बुधराम दरोगा जी और हमारे चमन मास्टर जी, चमन मास्टर जी, मैं धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। जिन भी दानी सज्जनों ने भाई जो भी पुरस्कार सम्मान हमें दिया है, हम सबका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और परमात्मा से कामना करते हैं कि हमेशा उनके घर में खुशियों का आगमन होता रहे। और इधर भाई नरेश नागर जी जो लिख रहे हैं पैसों को बाद में, एक कली रह रही है उसके बाद में बोल देंगे। चलिए अरे मारी घट का काले उस पे नहीं था किराया। मारी घट का काले उस पे नहीं था किराया। बदले में ब्याही का मैं चीर तार लाया। बदले में ब्याही का मैं चीर तार लाया। कर में जंजीर गल की भाई कफन समझ चीर भैया हो गया खीर राजकुमार का। हाय रे सजनो ढंग बदल गया जनार्दन यूं तेरे परिचार का। टूटी तकदीर मेरी बंधे नहीं धीर, ये है पुराना सा चीर मेरी नार का। हाय रे मन के हाल क्या सुनाऊं अपनी मुकद्दर की हार का। टूटी तकदीर मेरी बंधे नहीं धीर, ये है पुराना सा चीर मेरी नार का।